नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 14 जून 2026 को वीडियो पटवारी परीक्षा का जो पेपर था वो कराया था। तो यहाँ पे आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न रहे थे, और आगे भी परीक्षाएं होनी हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी कर लेनी है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कितने आंसर आपने सही करे, कितने गलत हुए, और एग्ज़ाम आपको कैसा लगा, टफ लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अपने मार्क्स। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपको भारतीय संविधान से पूछा गया है, अनुच्छेद का जो है ये प्रश्न रहेगा, और मूल अधिकारों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो पर्व रहते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि ये जो पर्व है वो कौन सा, इनमें से कौन सा है। तो ये जौनसा भाबर में जो है कराया जाता है, लोक देवता का ये पर्व रहता है। इसके साथ ही यहाँ पे रीजनिंग के कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसमें से बताना है आपको कि इसमें अधिकतम कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो ये काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न रहते हैं। अगर आपको इसकी ट्रिक आती है तो इस तरीके से आपको इसमें ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे कि क्या रहेगा। तो ये थोड़ा समय लेता है अगर आपने अच्छे से नहीं किया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है वो होम स्टे से आता है, जो कि सब्सिडी किस तरीके से मिलती है। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना जो रहती है, तो इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है। तो अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभी देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर जो होता है वो लेंदी बनाया जाता है जिससे कि कंपटीशन को कंट्रोल किया जा सके। सिक्स्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपका कुमाऊं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पुराना जो हिस्ट्री से पूछे गए हैं प्रश्न। और साथ में जो है सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छे लेवल की आती है। अगर आपने कंप्यूटर अगर आप चाह रहे होंगे कि बेसिक पूछा जाएगा, तो अब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल की है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध जो आपका लाठू जो आपकी प्रसिद्ध है यहाँ पे पूछा गया है, लाखू करके। इसके साथ ही मिलान के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो मिलान आपको करना होगा, कौन सा मिलान किससे होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसकी जो सॉल्यूशन वीडियो है वो आपको शाम को दिख जाएगी, तो वो आप लोगों को ज़रूर देख लेनी है। कितने सही उत्तर बन रहे हैं वो भी आपको बताने होंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न को देख के लग रहा है काफ़ी अच्छे लेवल का है, प्रश्नों का जो दायरा है वो काफ़ी अच्छा पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं मैथ्स का भी कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं कि किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना होगा। एन का जो मान है वो बताना होगा, तो एन का मान यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे है दूसरा प्रश्न, जो 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अटलांटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंटेन विंग पर चढ़ाई की थी। तो यहाँ पे सविता कंसवाल जो हैं वो रही थी, वो उत्तराखंड की रही थी। तो इसका सही आंसर डी रहेगा। इसके साथ ही 13वां प्रश्न आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे, अलग अलग जो आपकी योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, जॉइंट वेंचर रहा था। तो इसमें जो है तमिलनाडु और केरल सही उत्तर रहेगा। इसी तरीके से आपका 14वां प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसमें जो है संपादकों का नाम बताना है, मैगजीन और जिसने लिखी है। तो यहाँ पे मिलान इसमें करना होगा, तो सी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके साथ ही 15वां प्रश्न है कंप्यूटर से रिलेटेड लिंक, जो आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो किसने डेवलप किया था। तो क्वेश्चन में ही आपको जो है हिंट मिल गई, तो उसी का जो है सही आंसर रहेगा। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे भी कुछ पुराने प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें कि आपको हिस्ट्री काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। पूर्वांचल से प्रसिद्ध जो 2 शब्द किसके जो आपके रहेंगे, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के प्रश्न हैं। तो एग्ज़ाम इजी तो नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छे से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, BS नेगी बुक पढ़ी है, तभी आप इसके प्रश्नों को कर पाएंगे। और अजय रावत भी आपको देखनी होगी। तो आने वाले समय में जो प्रश्न है वो इसी तरीके से आएंगे। अगर आप एक भी प्रश्न कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रही है तो फिर तैयारी की बहुत ज़रूरत आपको होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नृत्य से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन ब्राज़ील नोन एज, तो यहाँ पे बताना होगा कि ब्राज़ील के बारे में तक पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है जनवरी 2021 में जो आपका रैंकिंग रही थी
जो क्राइम जस्टिस सिस्टम रैंकिंग 0.2 रही थी, तो उसमें बताना है कि किसके रिकॉर्ड रहा था, पहला स्थान किसने हासिल किया था। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर उत्तराखंड का आपको मिलेगा। इसके साथ ही 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से किस राज सत्ता के अधीन दिव्य न्याय जो है वो है। तो यहाँ पे गोरखा जो है इसका सही उत्तर रहा था। इस तरीके के प्रश्न हैं, तो इसकी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कंप्यूटर के प्रश्न भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। MS ऑफिस, लिंटेक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर आपने BCA वगैरह करा है तभी आप इनके प्रश्नों को कर पाएंगे कंप्यूटर के। अब ऐसा समय आ गया है, पहले तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो है टाइम बदल चुका है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग ये पूरी PDF को देख पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे है, निम्न में से किस जिले में जो आपकी उत्तराखंड राज्य की सबसे कम जनपद को स्पर्श करती है। तो चंपावत है। ठीक है, चंपावत छोटा जनपद भी है, तो ये सबसे कम करती है। तो एक प्रश्न जो है ईजी आपको लगा होगा। इसके साथ ही 29वां प्रश्न है, पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से बनता है। तो सिलिका और एल्युमिनियम जो है इसके राइट आंसर होंगे। और अभी वैसे इसके आंसर की नहीं आई है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी। उसमें जाके आप लोग अपने मिलान करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि आपने कितने प्रश्न गलत करे हैं। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी हम वीडियो बनाएंगे, कितनी रहने वाली है इस बार कंपटीशन को देखते हुए, एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए। तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर से अपने उत्तर लिखें, कितने सही उत्तर आपके बने हैं, उस हिसाब से देख पाएंगे। तो कंप्यूटर के तो प्रश्न आप लोगों को देख के ही समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से रहेंगे। किसी ने सोचा होगा 5 नंबर की ही तो कंप्यूटर आती है, 10 नंबर की तो आती है, क्यों ही ज़्यादा मेहनत करना कंप्यूटर में। लेकिन इन्हीं के प्रश्न बहुत टफ आपको लगे होंगे कंप्यूटर के। और अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से नहीं देखी होगी, सिर्फ बेसिक पढ़ा होगा, तो उससे काम अब नहीं चलने वाला। ठीक है, कुमाऊँ के बारे में भी एक काफ़ी प्रश्न है। तो टैक्स किस तरीके से लिया जाता था। सेना के लिए लिया गया कर कटक जिसे कि कहा जाता था। तो चंद्र राजाओं द्वारा लिए जाने वाला कर कटक किसके लिए लिया जाता था। तो ये जो है आर्मी के लिए जो है लिया जाता था। इसके साथ ही कनिष्ठ की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर है। तो पेशावर जो है इसका सही आंसर रहेगा। इसके साथ ही मिलान वाले प्रश्न भी आपको मिलेंगे, सही मिलान आपको इसमें करना होगा। कौन कौन सी जो वाइल्ड लाइफ है या ताल है या ग्लेशियर है वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे है आपका कुछ बुकों के बारे में, जो फेमस बुक होती है, ऑथरों के बारे में कुमाऊँ डिवीज़न की जो है पूछी गई है। तो इस बार जहाँ तक देख के लग रहा है एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम बना है वो कुमाऊँ रीजन को देखकर बना है। ज़्यादातर प्रश्न कुमाऊँ के दिख रहे हैं। आपने देखा होगा ये प्रश्न भी आपका कुमाऊँ का था, ऊपर वाला ये प्रश्न भी कुमाऊँ से रिलेटेड है। तो जहाँ तक देख रहे हैं लग रहा है कि कुमाऊँ के काफ़ी प्रश्न इसमें हैं। इसके साथ ही टेहरी रियासत के भी जो है इसमें पूछा गया है, डायनेस्टी के बारे में और रवाई के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पे चंद्रवंश का जो है जिक्र इसमें किया गया है। तो सही उत्तर आपको इसमें बताना होगा कौन सा रहेगा। इसके साथ ही कुछ रीजनिंग के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसमें फाइंड आउट करना है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये जो है क्या रहेगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करके आप लोग कर पाएंगे कि क्या इसका जो है राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही मिलान का प्रश्न है कि क्या मिलान इसका रहेगा, किसको क्या कहते हैं, सही उत्तर इसमें बताना है। जो आभूषण पहनते हैं वो कहाँ पे पहना जाता है। इसके साथ ही ये है आपका क्वार्ट्स, जो है इसका सही उत्तर बताना है कि कौन जो है क्वार्ट्स का मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्वार्ट्स का। तो 42 का आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एक कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें गलत जो है आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या देहरादून की है। ठीक है, लेकिन ये कथन गलत है। इसके साथ ही एक बच्चा 1 अगस्त को पैदा, तो ये तो कैलेंडर वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपको हेलो, हाँ हाँ आ गया।